प्रैक्टिस तो सभी करते हैं, लेकिन अगर वो राइट डायरेक्शन में और सही स्पीड के साथ हो जाए ना, तो बाकी से आगे निकला जा सकता है। इसमें जो मैं पिछले टाइम से जैसे एनडी की प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैं एक गलती कर रहा था कि मैं क्वेश्चंस को तो ट्राई करता था, लेकिन मैं टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ट्राई नहीं करता। जैसे चैप्टर्स को मैं लेके बैठ गया, तो उसके क्वेश्चंस में लगाता रहता, लेकिन टाइम की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो इस बार मैंने क्या किया था, जैसे मैं कोई क्वेश्चंस के चैप्टर लगा रहा हूँ, तो मैं साइड में स्टॉप वॉच चला लेता था मैं। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस तो कर रहे हो, लेकिन टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं कर रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा, आपका पेपर छूट हुँ, जाएगा। तो मैंने हुँ। मैथ के लिए क्वेश्चंस को टाइम के अकॉर्डिंग करने के लिए स्टॉप वॉच का यूज़ किया था। ए वेरी बिग कांग्रेचुलेशन दीपिंदर परमार। आपने अभी एनडी जो अप्रैल 16th अप्रैल को एग्ज़ाम है वो क्वालीफाई किया है रिटन एग्ज़ाम राइट? यस मैम, थैंक यू। ओके, सो अभी कैसा लग रहा है? प्राउड फील हो रहा है मैम अंदर से, लेकिन अभी एक हाँ, स्टेप और बाकी। राइट। अभी जर्नी हाफ हुई है, हाफ जर्नी अभी बाकी है। ठीक है। मैम, सो दीपिंदर आप बेसिकली कौन से स्टेट से हैं बेसिकली? मैम आई एम फ्रॉम चरखी दादरी, हरियाणा। ऑलराइट, ठीक है। आपके पेरेंट्स, बैकग्राउंड, एजुकेशन कहाँ कब डिसाइड किया आपने डिफेंस फोर्सेस में जाना है? थोड़ा-सा मुझे आइडिया दे पाएँगे प्लीज़? यस मैम। मैम, हुँ, my father name is Mr. Jasmal Singh. He is an retired army person. My mother name is Mrs. Munish Devi. She is an housemaker. Ma'am, myself Dipender. I studied 10th and 12th from my nearby school, Ved Model Senior Secondary School, Plano, Rohtak. In 10th, I pursued 90%, and in 12th, I got 81.4%. Ma'am, for going to army, my father is from army person, so he regularly tells me the story about, and always tells about that what he do in army, about his friends and that all. So from my childhood I have something that I have to go in army. But when I came in 10th class, one of my friend tells me about NDA, and he is now in pursuing his career in NDA. So I also decided that I also go for officer entry in NDA. ओके। सो आपने दिल्ली कैरियर ग्रुप में कोचिंग ली थी फॉर रिटन एग्ज़ाम के लिए? Yes ma'am. ओके। कौन से सेंटर में? मैम, दिल्ली कैरियर ग्रुप, द्वारका, सेक्टर 7। दिल्ली सेक्टर 7 द्वारका ब्रांच में। कितने मंथ्स की कोचिंग के लिए गए थे वहाँ पे आप? मैम 6 मंथ। सो वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? टीचर्स की तरफ से या फैकल्टीज़ की तरफ से या कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैम एक्सपीरियंस काफ़ी पॉजिटिव था मैम। जैसे मेरा जो पीछे वाले एक अटेम्प्ट और दिया, उसमें मुझे मैथ्स में दिक्कत आती थी मैम। तो जो मैथ्स वाले सर थे वहाँ पे, 2 फैकल्टी थी, तो उन पे कभी मुझे एज़ नाइट भी डाउट आती, तो मैं नाइट को उनको व्हाट्सएप कर देता था। तो सुबह सॉल्यूशन गेटअप वापस मिल जाते थे मुझे। तो फैकल्टी की बहुत सपोर्ट रही है। स्पेशली मुझे मैथ में दिक्कत थी, तो मैथ का मुझे वहाँ से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। ओके, इट मीन्स आपका जो इंग्लिश और जीएटी का सेक्शन था ऑलरेडी फाइन था, लेकिन मैथ्स थोड़ा ट्रबलमैटिक था। उसमें आपको काफ़ी बेटर सपोर्ट मिली, राइट? मैथ में जैसे मेरे टाइम मैनेज नहीं होता था, मैथ्स घर पे आके मैं अगर सेम क्वेश्चंस करता तो इजीली हो जाते, लेकिन एग्जाम के अंदर थोड़ा प्रेशर बिल्डिंग और टाइम मैनेजिंग की दिक्कत थी। तो वहां से सपोर्ट्स मिला मुझे टीचर्स की, लाइक एक क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है, कैसे तो क्वेश्चन को टैकल करना है, ये बहुत इट मीन्स आपको एक सही गाइडेंस, डायरेक्शन और स्ट्रेटजी मिली। एम आई यस मैम। राइट? यस ओके। मैम। तो आप जैसे अभी आपको पता है जैसे एनडी 2 का एग्ज़ाम सितंबर में है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज या स्ट्रैटेजी बताना चाहेंगे सो दैट कि वो भी अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा-सा क्योंकि देखिए, हम इंटरव्यू सेशन इसलिए करते हैं कि कई बार किसी बच्चे को गाइडेंस मिल सके, मोटिवेशन मिल सके। क्या पता आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट रही हो, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू योर जो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस है, जो आप अपनी स्ट्रैटेजी आपने यूज़ की है या आपको हेल्प मिली है या आपको लग रहा है कि नहीं ये तरीका अच्छा था, टीचर्स ने मुझे ऐसे समझाया सो एक गाइड क्योंकि देखिए बच्चा हर कोई कोचिंग नहीं ले पाता राइट। यस तो मैम। कई बार यूट्यूब पे जब बच्चा वीडियो देखता है तो उसे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाती है और उसे समझ आ जाता है कि हाँ मैंने कैसे अपने आप को तैयार करना है। तो कोई स्ट्रेटेजी बताना चाहेंगे? मैम, एज़ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो मैंने इस बार चेंज की थी अपने अंदर, वो तो था मैम, जो मैं पिछले टाइम से जैसे एनडी की प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैं एक गलती कर रहा था कि मैं क्वेश्चंस को तो ट्राई करता था, लेकिन वो टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ट्राई नहीं करता। जैसे चैप्टर्स को मैं लेके बैठ गया, तो उसके क्वेश्चंस में लगाता रहता, लेकिन टाइम की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो इस बार मैंने क्या किया था, जैसे मैं कोई क्वेश्चंस के चैप्टर लगा रहा हूँ, तो मैं साइड में स्टॉप वॉच चला लेता था मैं। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस तो कर रहे हो, लेकिन टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं कर रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा, आपका पेपर छूट हुँ, जाएगा। तो मैंने मैथ हुँ, के लिए क्वेश्चंस को टाइम के अकॉर्डिंग करने के लिए स्टॉप वॉच का यूज़ किया था, और जीएटी के ओके। लिए सुबह उठ के रिवाइज़ करता जो पीछे का हो चुका था। इस बार एग्ज़ाम कैसा रहा? आपको लगता है ईज़ी था? मैम, मुझे इस बार एवरेज लगा था मैम एग्ज़ाम।
एनी मैसेज, आप कोई और मैसेज कन्वे करना चाहोगे स्टूडेंट्स को? मैसेज तो मैम ये प्रैक्टिस तो सभी करते हैं, लेकिन अगर वो राइट डायरेक्शन में और सही स्पीड के साथ हो जाए ना, तो बाकी से आगे निकला जा सकता है। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि आजकल का जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है बच्चे, इसमें जस्ट बेसिक प्रिपरेशंस करके फायदा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ईयर टू ईयर। तो जी। आपको सिर्फ मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ के ही नहीं होगा, आपको थोड़ी बहुत ट्रिक्स, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी, सही स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। एम आई राइट? मैम एनसीईआरटी से आप सिर्फ बेसिक कर सकते हो, लेकिन एनडीए बेसिक नहीं, जेईई मेंस की क्वेश्चन सेंटर करते हैं मैम एग्जाम के अंदर, तो एनसीईआरटी राइट, से तो नहीं होगा। हाँ, ओके, ठीक है बच्चे। सो गॉड ब्लेस यू। फॉर एसएसबी इंटरव्यू के लिए तो आप कर्नल पुनीत सहगल सर हैं ही हैं, आप चंडीगढ़ सेंटर में आ सकते हैं, वी विल डेफिनेटली गाइड यू। सो उसके लिए हम आपको बेस्ट प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि कर्नल पुनीत सहगल सर तो रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी ही हैं, और वो एक्स जीटीओ हैं, और काफी टाइम से एसएसबी की कोचिंग क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, सो अब आप अपना एसएसबी के लिए फोकस करिए, क्योंकि अभी आपने मिडवे जर्नी कंप्लीट की है, मिडवे बचा हुआ है अभी। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू भी बहुत रोल प्ले करता है, अब जो यस मेन है वो वहां पे आएगा। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चे।